हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं आईआईटी जैम क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन 2021 केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और दोनों ही थे हमारे पेरिसाइक्लिक से आए हुए थे क्वेश्चंस। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चंस आया हुआ है जनरली ये है एलिमिनेशन रिएक्शन से। क्या है क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्या दिया है, एक्स हमें आइडेंटिफाई करना है, रिएक्टेंट ढूंढना है, कंडीशंस क्या है, NaOH दिया है, इथेनॉल और प्रोडक्ट दिया है। और साथ में क्या लिखा है दोस्तों, ये ओनली जो प्रोडक्ट है, ये जो लिखा है ये एक तरह की हमें हिंट है। ठीक है ना। तो हमारे रिएक्शंस एलिमिनेशन के कौन से रूट से जाने वाली है। 2 टाइप्स के एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। पहली वाली होती है E1 एलिमिनेशन रिएक्शंस और दूसरी होती है E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो ये जो क्वेश्चंस आया हुआ है ये आया हुआ है E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस पे। हमने किस तरह से आइडेंटिफाई किया कि ये E2 से ही आया हुआ है। जो दिया है इसने दोस्तों ओनली 1 प्रोडक्ट। तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली क्या होती है दोस्तों, E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती है वो होती है स्टेरियो स्पेसिफिक। कौन सी रिएक्शंस होती है दोस्तों, स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है E2। अब स्टेरियो स्पेसिफिक क्या होता है, जनरली E2 के अंदर क्या देती है ये देती है हमें सिंगल आइसोमर ऑफ अल्कीन प्रोडक्ट। क्या देती है दोस्तों, सिंगल आइसोमर ऑफ अल्कीन प्रोडक्ट देती है। ठीक है ना। अब दूसरा कंसेप्ट क्या लगाना है हमें, साइक्लोहेक्सेन्स के अंदर जनरली E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है ना। बीटा पे क्या चाहिए, बीटा कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन। ठीक है ना, बीटा कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन। और साइक्लोहेक्सेन में दोस्तों हम लोग क्या कंसेप्ट लगाते हैं E2 के लिए, E2 में एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए अलग कंसेप्ट लगता है दोस्तों, और साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हमें अलग कंसेप्ट लगता है। हम जब एलिमिनेशन टॉपिक्स पढ़ेंगे डिटेल्स में उस टाइम हम लोग इसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो क्वेश्चन है वो हम बस उसी पे ही डिस्कस करेंगे और उसी कंसेप्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जनरली साइक्लोहेक्सेन्स के लिए क्या लगता है, साइक्लोहेक्सेन्स फॉर E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कंडीशंस। क्या कंडीशन है इसके लिए ये देखेंगे हम। उसी कंडीशंस पे हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फॉर CH फॉर साइक्लोहेक्सेन CH एंड CX आर 1,2 डाइएक्सियल। कैसे चाहिए दोस्तों, 1,2 डाइएक्सियल चाहिए। फॉर साइक्लोहेक्सेन CH एंड CX बॉन्ड होगा, देखते हैं हम लोग चेयर फॉर्म में बनाएंगे, और 1,2 डाइएक्सियल। और इसे ही कहते हैं हम लोग एंटी पेरिप्लेनर। क्या कहते हैं, एंटी पेरिप्लेनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साइक्लोहेक्सेन्स के लिए। एलिमिनेशंस करेंगे हम E2 की, इसी के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं चेयर फॉर्म निकाल के कौन सा जो CX और CH बॉन्ड 1,2 डाइएक्सियल होंगे। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसे हाईलाइट करके लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए CX एंड CH किस तरह चाहिए, 1,2 डाइएक्सियल चाहिए हमें। ठीक है ना। और इसे कहते हैं हम लोग एंटी पेरिप्लेनर कहते हैं। वो हम निकालना है चेयर फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले का चेयर फॉर्म निकालेंगे।
मैं फर्स्ट वाले का चेयर फॉर्म निकाल रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ इससे, यहाँ पे फर्स्ट वाले का चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन चेयर स्ट्रक्चर में क्या दिया है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यह आइसोप्रोपाइल आ गया। क्लोरीन का कार्बन कितने नंबर पे है, हम क्या करेंगे नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना दोस्तों। तो Cl कितने कार्बन पे आ रहा है 3 वाले, ये 3 चला गया ऊपर। मिथाइल फोर्थ वाले डाउन साइड को है, ये डाउन को आ गया। अब ये तीनों ही जो ग्रुप है हमारे वो कौन सी पोजीशन को गए दोस्तों, इक्विटोरियल को गए। कहाँ पे गए, जो पोजीशंस होती है हमारी ये इक्विटोरियल पोजीशंस है, ये भी इक्विटोरियल है और ये भी इक्विटोरियल है। और हमें कैसे चाहिए, CX और CH बॉन्ड 1 to डायक्सियल चाहिए और एंटी पेरिप्लेनर। तो यहाँ 1 to डायक्सियल है क्या, नहीं है। तो यहाँ रिएक्शन होंगी क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन E2 नहीं होंगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करेंगे ये, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर रहे हैं। मिथाइल, आइसोप्रोपाइल और क्लोरीन, एक पे चला गया। मिथाइल कितने कार्बन पे है, थर्ड वाले कार्बन पे 1 2 3, यहां से भी अगर हमने दिए Cl यहाँ पे आ गया और जो मिथाइल है डाउन को चला गया। एक तो ये पॉसिबिलिटी है दोस्तों, ठीक है ना। और दूसरी क्या है, अगर हमने यहां से नंबरिंग दी है, यहां से 1 2 3 4, तो एक ये पॉसिबिलिटी है। और इस पॉसिबिलिटी के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, देखो ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप और क्लोरीन ग्रुप दोनों ही कैसे साइज में लार्ज है, बल्कि है, बड़ा है। तो दोनों भी क्या करेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे करता है 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन, 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन करेगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो होगा ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। अब इसकी एक और पॉसिबिलिटी है, इसकी एक और पॉसिबिलिटी है, क्या है दूसरी पॉसिबिलिटी, वो भी देख लेते हैं। अगर हमने डाउन साइड से काउंटिंग किए 1 2, ये 1 ये 2 और ये 3, Cl कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा Cl। यहाँ भी क्या हो रहा है दोस्तों, रिपल्शन हो रहा है और ये मिथाइल गया नीचे। तीनों ही जो ग्रुप है एक्सियल को है, ये भी एक्सियल चला गया, ये भी एक्सियल चला गया, ये भी एक्सियल चला गया। यहाँ पे ये भी एक्सियल पे है, ये भी एक्सियल को है और ये भी एक्सियल को है। कंडीशन में भी क्या चाहिए हमें, CX और CH एक्सियल। देखो ये तो एक्सियल चला गया, एक तो चला गया एक्सियल को। अब हाइड्रोजन देखते हैं बीटा कार्बन पे एक्सियल पे जाता है क्या, अब ये कार्बन अल्फा, ये वाला बीटा, अब इधर वाला अल्फा तो इधर वाला भी बीटा। अब दोस्तों यहाँ का एक जो हाइड्रोजन है वो है इससे एक्सियल को, ठीक है ना। यहाँ हो सकती है रिएक्शन, एक्सियल पे चला गया ये हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ का जो हाइड्रोजन है दोस्तों ये वाला कहाँ पे है, इक्विटोरियल पोजीशंस पे है। यानी ये वाला ब्लॉक है, यहाँ से रिएक्शन पॉसिबल नहीं है E2, ये रिएक्शन यहीं से ही पॉसिबल है। और प्रोडक्ट भी क्या मिल रहा है हमें, सिंगल इनाइसोमर ही मिलेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। आइसोप्रोपाइल और Cl में दोनों ही बल्कि ग्रुप है, दोनों ही रिपल करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरे वाले की हम लोग चेयर निकाल के देखते हैं। पहली कंडीशन, पहले हम लोग चेयर निकाल लेंगे दूसरे वाले की भी। ये हमने निकाल लिए चेयर, क्या गया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप चला गया ऊपर। Cl कितने कार्बन को है, दूसरे वाले नंबर पे Cl है, डाउन साइड को है Cl, ये डाउन को Cl आ गया। उसके बाद मिथाइल फोर्थ पे, यहाँ से मिथाइल फोर्थ, लेकिन कैसा है दोस्तों, डाउन को है। अब इनमें भी और हमने तीनों ग्रुप देखे, तो तीनों ही जो ग्रुप है दोस्तों यहाँ पे, ये भी किस तरह से है, देखो ये भी इक्विटोरियल Cl, इक्विटोरियल और इक्विटोरियल। हमें कैसा चाहिए यहाँ पे, 1 2 डायएक्सियल और एंटी पेरिप्लेनर चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। तो हम इसे भी क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसी दूसरे स्ट्रक्चर में। फिर इस तरह से हम लेंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, एक्सियल को चला गया। अब 2 नंबर वाले पे Cl है, यहाँ पे Cl आ गया, एक्सियल को आ गया ये, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी कंडीशन क्या है, फोर्थ वाले पे मिथाइल है, ये मिथाइल भी चला गया। इसकी ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, देखो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ लेंगे, ये यहाँ पे Cl आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मिथाइल यहाँ पे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे रिपल्शन अगर हमने देखे, यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। कैसा है? हाइड्रोजन का साइज किस तरह होता है? स्मॉल होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो है स्मॉल है कंपेयर टू Cl के। तो इस वाला जो कंपाउंड ये वाला, यहाँ पे जो 1,3 रिपल्शन होगा लेस होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा एक्सियल Cl और एक्सियल आइसोप्रोपाइल ग्रुप में 1,3 डायक्सियल रिपल्शन मोर होगा कंपेयर टू इस वाले स्ट्रक्चर्स के। इनमें तो रिपल्शन ही नहीं है। देखो ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट हो रहा है। आइसोप्रोपाइल आपको जा रहा है, क्लोरीन नीचे जा रहा है, ठीक है। हाँ, इसमें रिपल्शन हो रहा है। किसमें हो रहा है? ये मिथाइल्स में और ये Cls में। लेकिन अगर हम इस वाले कंपाउंड से इसे कंपेयर करें तो आइसोप्रोपाइल बल्कि है मिथाइल से, ठीक है ना। तो मिथाइल और क्लोरीन में रिपल्शन लेस होगा कंपेयर टू आइसोप्रोपाइल और क्लोरीन के ऊपर वाले कंपाउंड में, ठीक है ना। तो इन दोनों में अगर हमें प्रिफरेबल कोई कंपाउंड अगर हमें चूज करना होगा रिएक्शंस के लिए तो हम नीचे वाला करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इसके जो रिपल्शन होगा कंपेयर टू इस वाले के कम होने वाला है, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट क्या देखना है हमें? हाइड्रोजन बीटा वाला जो हाइड्रोजन है वो भी कहना चाहिए डायक्सियल ग्रुप है क्या नहीं, वो हमें देखना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे। अब ये इसका अल्फा पोजीशन आ गई, एक बीटा पोजीशन यहाँ पे है और एक बीटा पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये तो इक्विटोरियल में चला गया, ये रिएक्शन नहीं करेगा, डायक्सियल नहीं हो रहा है वो। हाँ, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये रिएक्शंस करेगा, ठीक है ना। रिएक्शंस करेगा और प्रोडक्ट भी कौन सा देगा? ये वाला प्रोडक्ट देगा हमें, ठीक है। 1,2 डायक्सियल है, ये वाला प्रोडक्ट देगा। अब बात करते हैं हम इस वाले स्ट्रक्चर की। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करें हमने यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे रिपल्शन वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे Cl रिपल्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट से यहाँ पे भी देखो, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। यहाँ का जो हाइड्रोजन है इक्विटोरियल चला गया, रिएक्शन पॉसिबल है क्या यहाँ से? नहीं। हाँ, यहाँ से होंगी रिएक्शंस, बेस प्रोटॉन कैप्चर करेगा, Cl बाहर निकालेगा, प्रोडक्ट हमें यही मिलने वाला है। ओनली 1 आइसोमर्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। कौन देने वाला है? वो 2 वाला देगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ स्टार कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने 3 और 4 अभी हमने क्रॉस चेक नहीं किए, तो हम करते हैं क्रॉस चेक 3 और 4। हमने 1 को तो कैंसिल कर दिए। क्यों कैंसिल कर दिए? रिपल्शन बहुत है भाई, Cl भी एक्सियल को, आइसोप्रोपाइल भी एक्सियल को, दोनों बल्कि ग्रुप है। 1,3 जो रिपल्शन होगा ज्यादा होगा कंपेयर टू इस वाले मोइटी के, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड वाले ऑप्शंस की ओर। थर्ड वाले की ओर बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे थर्ड का चेयर फॉर्म। आइसोप्रोपाइल इक्विटोरियल चला गया। थर्ड में 2 पे क्या है? Cl किस तरह है 2 पे? अब देखो हम यहाँ भी लिख सकते हैं Cl, एक यहाँ भी लिख सकते हैं, हम इधर से नंबरिंग दिया 1, 2, ठीक है। लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे, पहले हम स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? पहले हम स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। यहाँ पे भी अगर यहाँ भी दिया तो एक्सियल को ही जा रहा है, चलो कोई नहीं। यहाँ भी एक्सियल को जा रहा है, यहाँ भी दिया तो भी एक्सियल को जा रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा मिथाइल ग्रुप है, ये अपोजिट इक्विटोरियल ग्रुप। अब दोस्तों यहाँ पे देखो इक्विटोरियल, राइट, इक्विटोरियल और एक्सियल, ये एक्सियल पोजीशन है इसकी। अब इसके पास ये अल्फा, अब यहाँ पे भी बीटा है और यहाँ भी बीटा है, और दोनों ही बीटा के ऊपर जो हाइड्रोजन है हमारे वो कैसे है? एक्सियल को है। यानी यहाँ पे अब क्या है, हमारे पास चॉइस है, पॉसिबिलिटी क्या है? चॉइस ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास। हम लोग 2 प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक ये वाला बीटा का, इधर से अगर Cl बाहर निकाले तो एक लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे एल्किन मिलेगा यहाँ पे, क्लियर। और एक दूसरा ये वाला, अगर यहाँ से इसको निकाल के इसको बाहर करें तो एक मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड का प्रोडक्ट मिलेगा। 2 है हमारे पास। लेकिन ये क्या बोल रहा है भाई? सिर्फ सिंगल इन आइसोमर चाहिए मुझे, चॉइस नहीं चाहिए मुझे प्योर आइसोमर्स चाहिए। तो प्योर कौन देता है? सिर्फ E2 देगा। और जिसके पास एक ही बीटा हाइड्रोजन एक्सियल पे हो, यहाँ पे तो 2 दिया है ना,
ठीक है, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं ये पॉसिबल, तो हमारा ये भी जो ऑप्शन हो गया एलिमिनेट हो गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं बना के, उसको हम इंटर कन्वर्ट करें अपने किसी और स्ट्रक्चर में, तो वो भी पॉसिबिलिटी हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है ना। आइसोप्रोपाइल आपको ले लो, यहाँ पे Cl का है अप साइड को है, यहाँ पे लेंगे 2 वाले कार्बन पे, Cl यहाँ चला गया, इक्विटोरियल पे आ रहा है, ये तो यहीं पे ही एलिमिनेट हो गया है, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन हमारा यहीं पे ही एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि Cl हमें कहा चाहिए, एक्सियल पे चाहिए, यहाँ कहाँ पे आ रहा है, इक्विटोरियल पे आ रहा है, ठीक है। चलो इसका एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्रॉस करके, इसका एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग क्रॉस करके, ठीक है। दूसरा और क्या बनेगा उसका, कुछ इस तरह से बनेगा दूसरा वाला, या ऐसे प्रोफाइल अगर हमने यहाँ लिए, ठीक है ना दोस्तों, तो Cl यहाँ ऊपर लेंगे, ये भी इक्विटोरियल को Cl आ रहा है, ये कहा जा रहा है Cl हमारा, क्योंकि इसका एक्सियल नीचे है, ये इक्विटोरियल को है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, कैंसल। ऑप्शन नंबर 3 भी कैंसल। क्यों कैंसल? तो ये भी कहा चला गया इक्विटोरियल को, क्योंकि हमें कैसा चाहिए यहाँ पे Cl12 डायएक्सियल एंटी पेरिप्लेनर को चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब बचा है बेचारा लास्ट का ऑप्शन, सब लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे, इसे हम इराइज कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने के लिए, तो मैं थर्ड वाला हूँ उसे मैं इराइज कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं फोर्थ वाला, फोर्थ का बनाएंगे अब। आइसोप्रोपाइल इक्विटोरियल को लेंगे, पर स्टेबिलिटी लेंगे कंपाउंड्स की। तीसरे नंबर पे Cl डाउन को चला गया, चलो ये आ रहा है एक्सियल को, और फोर्थ वाला डाउन को, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, अब ये एक्सियल को आ गया हमारा, अब ये तो है रिएक्शन कंडीशंस के लिए, लेकिन अब देखते हैं CH वाला भी, तो अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है दोस्तों वो भी इसको एक्सियल है, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है जो उसको एक्सियल है। अब ये भी क्या दे रहा है, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, हमें चॉइस ऑफ प्रोडक्ट तो नहीं चाहिए, क्या पूछा है, ओनली 1 प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये वाला भी जो हो गया हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि अगर हमें चॉइस करना होता प्रोडक्ट तो हम लोग मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड का करते हैं ना भाई, क्योंकि जो अल्कीन होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड वाला मेजर होता है, लेकिन इसने क्या कहा है, हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड वाला अल्कीन हमें एज ए मेजर बताया है इसने, ठीक है। तो हम लेस वाले को ही हमें क्या करना है, जो रिएक्टेंट है वो यहाँ पे लेना है, वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अब इसका हम दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कन्वर्ट करके, अगर कुछ मिलता है तो, मुझे तो नहीं लगता है नहीं मिलेगा, फिर भी हम देख लेते हैं। या आइसोप्रोपाइल चला गया 1-3 पोजिशन पे, 1-2-3 कहाँ पे है, डाउन को है, ठीक है ना। चलो दोस्तों, ये तो इक्विटोरियल चला गया, ये ऑप्शन कट हो गया, ये इक्विटोरियल का है। अब इसका एक और देख लेते हैं ऊपर वाले साइड से, ऊपर वाले साइड से देख लेते हैं। आइसोप्रोपाइल 1-2-3 कहाँ पे जा रहा है, डाउन को जा रहा है Cl, ये भी इक्विटोरियल चला गया Cl। देखो दोस्तों, ये भी इक्विटोरियल है, ये भी इक्विटोरियल है, ये दो तो पॉसिबल है ही नहीं, ये दो जो हमने कन्वर्ट किए ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे है पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पे जब एलिमिनेशन करेंगे हम लोग, तो हम लोग मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड अल्कीन फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे, ये वाले वाला, ठीक है ना। कि लेस वाला क्या होता है, अनस्टेबल, और हमें क्या दिया है, लेस वाला ही हमें क्या चाहिए, क्वेश्चंस के अंदर फॉर्म हो रहा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 2 में है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, 2। दोस्तों, अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करे, चैनल सब्सक्राइब करे, कमेंट करे और लाइक करे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे इस वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। क्या दिया है कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन में क्या है, प्रीडीन दिया है और यहाँ पे एल्डिहाइड दिया है। तो पहले कंडीशन में क्या दिया है, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, एसिडिक प्रोटॉन है यहाँ पे दिया हुआ, बेस से प्रोटॉन कैप्चर करेगा, इनोलेट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका इनोलेट बनाएंगे यहाँ पे, फिर इस तरह से OET आ गया, यहाँ पे OET आ गया, ठीक है। क्या दिया है, NaOET, एसिडिक प्रोटॉन 2 है हमारे पास यहाँ पे, एक क्या होगा, एसिडिक प्रोटॉन कैप्चर करेगा, फिर इस तरह से इनोलेट बनेगा, ये बन गया हमारा इनोलेट O-OET डबल बॉन्ड OET, ठीक है। साथ में क्या आएगा ऊपर, सोडियम,
अब क्या दिया है, अब हम लेंगे प्रीडीन, सब्स्टिट्यूटेड प्रीडीन। अब यहाँ पे लेंगे हम लोग, प्रीडीन आ गया यहाँ कुछ इस तरह से। अल्डिहाइड क्या करेगा भाई, अटैक करेगा अल्डिहाइड पे। क्या मॉलिक्यूल मिलेंगी हमें, नाइट्रोजन ओ पे आएगा माइनस चार्ज आ जाएगा ओ पे, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल है इस वाले कार्बन से यहाँ पे पूरा ये अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ ई टी, ये ओ ई टी, ठीक है। इसके साथ आ गया सोडियम। अब नेक्स्ट कंडीशंस क्या दिया हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट कंडीशंस क्या होंगी यहाँ पे, NaOH है, ठीक है, यहाँ तक की हो गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे यहाँ का जो प्रोटॉन होगा, ठीक है ना, एसिडिक प्रोटॉन, वो क्या करेगा, ये एसिडिक प्रोटॉन कैप्चर करेगा इससे, यहाँ से इस वाली मॉलिक्यूल से, और क्या मिल जाएगा हमें, कुछ इस तरह की मॉलिक्यूल मिलेंगी, OH डबल बॉन्ड OET, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड OET, यहाँ निगेटिव चार्ज। अब क्या होगा जनरली दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, H2O डाल के या फिर एसिडिक कंडीशन डाल के इस वाटर को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ क्या हो गया, जो हमारा प्रीडीन है यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड OET, डबल बॉन्ड OET, ये आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, अमाइन दिया है। कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन। क्या करेगा, 1 2 अटैक करेगा या 1 4 अटैक करेगा, सिंपल कंसेप्ट लगाना है दोस्तों। स्टर है, स्टर की रिएक्टिविटी कैसी होती है, लेस होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अटैक क्या होने वाला है, ये 1 4 अटैक होगा, कंजुगेशन अटैक होगा, ठीक है। तो कंजुगेशन अटैक होगा हमारा, तो क्या मिलेंगी मॉलिक्यूल हमें, हम इसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, मिथाइल, मिथाइल NH, क्या करेगा ये अटैक करेगा, 1 4 एडिशंस कर रहा है। क्यों कर रहा है 1 4 एडिशन, क्योंकि स्टर है, स्टर की रिएक्टिविटी कम होती है। नाइट्रोजन क्या करेगा, फिर सॉफ्ट वाले कार्बन से अटैक करेगा, ना ही के स्टर वाले कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है। 1 4 एडिशन कर दिया, क्या मिल जाएगा हमें, प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमें, हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट लिख रहे हैं इसका, यहाँ आ गया N, ये मिथाइल, मिथाइल OET, और यहाँ पे OET, ठीक है। यहाँ तक कि हमारा क्या आ गया, मैकेनिज्म आ गया है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या दिया है दोस्तों, LaH, यानी क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या करेगा, जो स्टर है हमारे पास, दोनों स्टर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और क्या बनाएगा, अगर हमने स्टर पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाले तो क्या बनाता है दोस्तों, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा ये, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आप रिडक्शंस करते हैं स्टर का, स्टर का रिडक्शंस करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे, यहाँ हमने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, प्रीडीन एज इट इज होगा, N मिथाइल, मिथाइल, यहाँ पे भी अल्कोहल हो जाएगा और यहाँ पे भी अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या होगा, अब प्रोटेक्शन होगा। अब क्या होगा यहाँ पे, प्रोटेक्शन। क्यों होगा प्रोटेक्शन, क्योंकि 1 2 3 1 3 क्या है हमारे पास, डायोल है, और 1 3 डायोल पे अगर हमने अल्डिहाइड डाल दिए तो क्या हो जाता है दोस्तों, प्रोटेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रोटेक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा है प्रोटेक्शन का, ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। अब बचा है 2 और 3। अब देखो ये अल्डिहाइड है हमारे पास, कितने कार्बन है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, और इस अल्डिहाइड का कार्बन 6। तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 6 मेंबर की बनेगी, विथ 2 ऑक्सीजन होंगे उसमें। तो ऐसा कहाँ पे दिया है, 2 ऑक्सीजन है,
1 2 3 4 5 6 विथ 6 मेंबर्ड की रिंग। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट मिला हमें अल्डिहाइड ने क्या किया है, प्रोटेक्शन कर लिया है 1,3 डायोल का। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की और ये जनरली आया हुआ है क्लिडन केमिस्ट्री से। ठीक है ना, क्लिडन से क्वेश्चंस आया हुआ है। क्लिडन के कौन से चैप्टर से आया हुआ है क्वेश्चन से, चैप्टर 22। चैप्टर 22 से आया हुआ है कंजुगेशन एडिशंस। कंजुगेशन एडिशंस दोस्तों जनरली ये कौन से कंसेप्ट पे पूछा है क्वेश्चन, ये कंसेप्ट कौन से कंसेप्ट पे पूछा है, ये रिएक्शन कंडीशंस कंसेप्ट। कौन से कंसेप्ट का आया हुआ है, ये रिएक्शन कंडीशंस। अब रिएक्शन कंडीशन हमारे पास दो टाइप की होती है। रिएक्शन कंडीशन कौन से टाइप की होती है, हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन कंडीशंस होती है। फर्स्ट होती है काइनेटिक कंडीशन, काइनेटिक कंडीशंस, और दूसरी होती है थर्मोडायनामिक कंडीशन। दूसरी होती है हमारे पास थर्मोडायनेमिक डायनेमिक कंडीशंस। ठीक है ना दोस्तों, ये जो कंडीशंस होती है ये होती है हमारी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कंडीशंस होंगी। ये होंगी इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। इसका जो प्रोडक्ट मिलता है हमें स्टेबल मिलेगा, स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये क्या करता है, 1,4 एडिशंस करता है दोस्तों। कौन सी एडिशंस होती है इसमें, 1,4, और इसी को हम लोग कहते हैं कंजुगेशन एडिशंस। कौन सी एडिशंस कहते हैं इसे, कंजुगेशन एडिशंस कहते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक को। और इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्ट मिलता है स्टेबल होगा, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं ये रिवर्सिबल है। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट होता है, इसका जो एडिशंस होता है 1-2 एडिशंस होता है। अब हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, देखो यहाँ पे इस तरह से पूछा है, रिडन में इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे है HCN KCN 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहीं पे दिया हुआ है दूसरी कंडीशंस के अंदर, दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, HCN कंडीशन सेम, सिर्फ क्या किया है 80 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो हमें क्या देखना होता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारा जो कंपाउंड है, हमारा जो प्रोडक्ट है, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है दोस्तों थर्मोडायनामिक। कौन सा मिलेगा इसमें, थर्मोडायनामिक मिलता है, यानी कि 1,4 एडिशंस वाला प्रोडक्ट मिलेगा हमें इसमें। ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे हम लोग, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट और थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, थर्मोडायनामिक होता है, थर्मोडायनामिक क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। क्यों, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो हमें क्या याद रखना है दोस्तों, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमेशा प्रोडक्ट मिलेगा हमें थर्मोडायनामिक, यानी कि कंजुगेशन एडिशंस करेगा जो भी रिएजेंट होगा। और इसका जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, इसका प्रोडक्ट मिलता है 1-2 एडिशंस वाला OHCN। कौन सी एडिशन हो गई है, ये 1-2 एडिशंस हो गई। और हम लोग क्या कहते हैं इससे, ये होता है अनस्टेबल। क्यों होगा भाई अनस्टेबल, क्योंकि ये होता है रिवर्सिबल। क्लियर, इसी कंसेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 160 डिग्री, एक हिंट दे दिया है हमें, 160 डिग्री दिया है, यानी कि एडिशंस कौन सी होने वाली है, फिर 80 से ज्यादा है और टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि थर्मोडायनामिक रिएक्शंस, यानी फिर 1-4 एडिशंस। अब 1-4 का प्रोडक्ट कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, 1-4 यानी कि बीटा कार्बन पे अटैक होगा, ये वाला हमारा होगा करेक्ट आंसर।
ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन किस तरह का ये है, हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म के जरिए इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ ले लिया हमने HCl। ठीक है, क्या करेगा ये, लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा, मॉइटी क्या मिलेंगी यहाँ पे, कुछ इस तरह की कंपाउंड मिलेगा हमें, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड नेगेटिव। अब क्या होगा दोस्तों, जो साइनाइड है माइनस वाला इस तरह अटैक करेगा, कंजुगेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि 160 पे रिएक्शन हो रही है हमारी। ठीक है, क्या वाली मॉइटी मिलेगी हमें, कुछ इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, OH इनॉल और यहाँ पे साइनाइड। अब क्या होगा, ये क्या है, ये इनॉल है, ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा इतना जो कंपाउंड है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनॉल। अब क्या करेगा, ये कीटोन बन जाएगा। इनॉल से क्या बन रहा है, हम बोलते हैं ना कीटो इनॉल टाइटोमराइज्म, तो वही रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, कीटो इनॉल टाइटोमराइज्म होगा और ये बन गया कीटोन और ये प्रोडक्ट आ गया हमारा AgP। प्रोडक्ट कैसा आया दोस्तों, इस तरह से अटैक किया, 1,4 एडिशन, और कहते हैं हम लोग कंजुगेशन एडिशंस। ठीक है ना, तब बढ़ते हमारे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की और